तभी गलती से गुंडे ने ठेले पर खाना बेचने वाली महिला की बाजू फाड़ दी। उसकी बाह पर बना फीनिक्स का टैटू देखते ही गुंडे के होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि जिसे वह अभी तक जमीन पर घसीट कर पीट रहा था वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत है जिससे दुश्मनी लेना उसके बस की बात नहीं। यह तो सिंघानिया ग्रुप की मालिक नंदिनी की खास पहचान है। ये बात सुनकर पास खड़ी बेटी आरोही भी हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ जो अभी अभी 16 साल की जेल काटकर बाहर आई है उसका इतना बड़ा नाम और रुतबा कैसे हो सकता है। असल में कुछ दिन पहले ही सिंघानिया ग्रुप की पूर्व मालिक नंदिनी जेल से रिहा हुई थी। 16 साल पहले उसने अकेले ही दुश्मनों के गुप्त कारखाने पर हमला बोल दिया था। उसका मकसद सिर्फ अपनी बेटी आरोही को बचाना था। रास्ते में उसने दुश्मनों के एक से बढ़कर एक गुंडों को हरा दिया, लेकिन आखिर में गुस्से में उसने भानु प्रताप सिंह का अंत कर दिया। इसी वजह से उसे गैर इरादतन हत्या के आरोप में 16 साल की सजा हुई। जिस दिन वह जेल से बाहर आई उसी दिन उसके पुराने साथी कई लग्जरी गाड़ियों के साथ उसका स्वागत करने पहुंचे। उसका सबसे भरोसेमंद साथी विक्रम बोला, मैडम आपके आदेश के मुताबिक इन 16 सालों में सिंघानिया ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी बन चुका है। अब सब लोग आपके लौटकर फिर से कमान संभालने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नंदिनी ने अपने हाथ में परिवार की तस्वीर देखते हुए कहा, सत्ता और कारोबार की इस लड़ाई में मैंने अपना पति खो दिया और मेरी बेटी आरोही को अनाथालय भेजना पड़ा। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ। जाने से पहले उसने विक्रम से सिर्फ एक बात कही, ध्यान रहे सिंघानिया ग्रुप का किसी भी गैर कानूनी या गुंडागर्दी वाले काम से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके बाद नंदिनी अपनी बेटी आरोही को ढूंढने अनाथालय पहुंची। 16 साल बीत चुके थे। उसकी छोटी सी बेटी अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। लेकिन आरोही अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। जब वह छोटी थी तब उसे सच्चाई नहीं पता थी। उसे बस इतना लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। अनाथालय की अधीक्षिका सरला मैडम लड़की को सच्चाई बताने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन नंदिनी ने उन्हें रोक दिया। नंदिनी समझ चुकी थी कि आरोही का विश्वास जीतने में अभी समय लगेगा। इसी दौरान उसने देखा कि आरोही का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। पूछने पर पता चला कि स्कूल का खाना साफ नहीं होता। कुछ दिन पहले वही खाना खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अपनी बेटी के करीब आने और उसे साफ सुथरा खाना खिलाने के लिए नंदिनी ने स्कूल के बाहर टिफिन का एक छोटा सा ठेला लगा लिया। जैसे ही आरोही स्कूल से बाहर निकली वह उसके लिए पहले से पैक किया हुआ खाना लेकर दौड़ी, लेकिन आरोही गुस्से से भड़क उठी। अब पूरे स्कूल को पता चल गया है कि मेरी माँ जेल काट कर आई है और यहाँ ठेला लगाती है। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना कहकर उसने माँ के हाथ से टिफिन छीनकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, आज के बाद मुझसे दूर रहना। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगी। तभी स्कूल की कैंटीन का मैनेजर राकेश अपने कई गुंडों के साथ वहाँ आ पहुंचा। आते ही उन्होंने नंदिनी का ठेला तोड़ना शुरू कर दिया। राकेश चिल्लाया, तू यहाँ ठेला लगाकर हमारी कैंटीन का धंधा छीन रही है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? नंदिनी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है मैं अभी अपना ठेला लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन राकेश ने उसकी बात सुने बिना उसके बाल पकड़ लिए। नंदिनी चाहती तो उसी वक्त उसे सबक सिखा सकती थी, लेकिन वह अपनी बेटी आरोही को डराना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने समझाया, मैं तो कैंटीन से भी महंगा खाना बेच रही हूँ, बस बच्चों का स्वाद बदल जाए इसलिए यहाँ आई हूँ। लेकिन राकेश ने इसे अपनी कैंटीन का अपमान समझ लिया। उसने नंदिनी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने आदमियों को उसका ठेला पूरी तरह तोड़ने का आदेश दे दिया। ये सब देखकर आरोही से रहा नहीं गया। वह दौड़कर अपनी मां। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।